आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। और सेकंड पार्ट क्वेश्चन का क्या है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। सो गाइस, सेकंड पार्ट क्वेश्चन भी हमें चालाकी से क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल में हम लोगों का कितना एंगल्स होगा, उसका सम ऑफ द एंगल्स क्या होगा एक कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल। तो क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन दो चीज पूछ रहा है, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और एक कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल में उनका सम ऑफ एंगल्स क्या होगा, यही है क्वेश्चन। तो हमें यही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जस्ट एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना पड़ेगा और एक कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना पड़ेगा और हमें फाइंड आउट करना है कि उसका सम ऑफ द एंगल्स क्या होगा। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। गाइस, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बट ये क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सम ऑफ एंगल्स का एक रूल देख लेते हैं, जो थियोरम हम लोग उसको बोलते हैं। इसका प्रॉपर्टी या इसको थियोरम, इसको थोड़ा याद कर लेते हैं। अगर इसको जानेंगे तो हमें इजी रहेगा। गाइस, मैं आपके सामने ये सम ऑफ एंगल थ्योरम लेके आ गया। क्या है इसका प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल बोल के हम लोग इसको बोलते हैं। सभी को पता होगा आप लोगों को, फिर भी अगर पता नहीं है तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए इसका डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन क्या बोलता है? द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल स्टेट्स दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल हमें बोल रहा है कि द सम टोटल ऑफ ऑल द एंगल्स बोले तो 3 एंगल्स होता है एक ट्रायंगल का। तो तीनों एंगल का टोटल कितना होगा? अगर तीनों एंगल को हम लोग ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 180 डिग्री। गाइस, इतना ही याद रखिए, तीनों एंगल को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 180 डिग्री। इतना ही याद रखिए। इसको याद करके इसको सामने रख के हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ के एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे और उसका कितना सम रहेगा, एंगल्स का सम रहेगा, उसको निकालेंगे। फिर एक कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल भी ड्रॉ कर लेंगे। चलिए देखते हैं इसको। तो गाइस, पहले हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में ट्रायंगल कितना, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का सम टोटल ऑफ द ट्रायंगल्स क्या होगा, उसको देखने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे मेजर ऑफ द एंगल्स। गाइस, एक क्वाड्रिलेटरल का एंगल्स हम लोगों को मेजर करना बहुत डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कि कितना होगा। ये सबको ऐड करेंगे। मानो इसको मैं ए, बी, सी और डी नाम दे दिया, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल है, चारों साइड होता है क्वाड्रिलेटरल का। चारों साइड बोलो तो 4 एंगल्स भी होता है, 4 एंगल्स भी होता है। मगर ये सम टोटल ऑफ एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको मुश्किल रहेगा। हमें पता भी नहीं चलेगा कि इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि क्या रहेगा इसका सम टोटल ऑफ एंगल्स। तो इसको जानने के लिए हम लोग थोड़ा और इसके ऊपर और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। आप देखिए, मैं एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा फिर हम लोगों के लिए। गाइस, जैसे कि मैं बोला था, यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने से मैं आपको भी बोला था कि ये क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी हो जाएगा। गाइस, देखिए कैसे इजी हो रहा है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल को देखेंगे, मैं एक डायगोनल जस्ट ड्रॉ कर दिया। मैंने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल से, बी टू डी एक ज्वाइन करके, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करके। अभी गाइस, आप लोगों को ये आंसर बहुत इजी हो जाएगा। कैसे इजी होगा गाइस? देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें 2 ट्रायंगल्स दिख रहा है। कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है? एक ट्रायंगल हमें दिख रहा है ए बी डी, और दूसरा ट्रायंगल हमें दिख रहा है बी सी डी। गाइस, अभी तो आंसर हम लोगों का इजी हो जाएगा। तो हम लोगों का ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी के रूल के हिसाब से द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर कितना होगा? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ट्रायंगल ए बी डी का सम टोटल ऑफ द एंगल्स, नहीं तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। कैसे? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, इक्वल मिलाएंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। ये सम टोटल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल्स के हिसाब से। ठीक वैसे ही ट्रायंगल बी सी डी। तो ट्रायंगल बी सी डी में एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी
तो क्या क्या मिलेगा, अगर एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी हम लोग लेंगे तो यहाँ पर हमें क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो गाइस देखिए यहाँ पर 180 डिग्री आ गया फर्स्ट ट्रायंगल में, और दूसरा ट्रायंगल में भी 180 डिग्री आ गया। ये दोनों 180 प्लस 180 हम लोग अगर ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 360 डिग्री। तो गाइस क्या मिला हमें, तो फिर क्वेश्चन के हिसाब से व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्या मिला हमें, यहाँ पर 180 डिग्री मिला और नीचे भी 180 डिग्री मिला। तो कुल मिलाने के बाद हमें कितना मिल रहा है, 360 डिग्री मिल रहा है। यही है हम लोग का आंसर। तो हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, क्या बोल के लिखेंगे, द सम ऑफ द मेजर्स, कंक्लूडिंग आंसर इसका लिख लेंगे, द सम ऑफ द मेजर्स, thus we found out that the sum of the measures, measures का the sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral, क्योंकि क्वेश्चन हमें कन्वेक्स लिखा है तो हम लोग लिख लेंगे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। कुछ इसी तरह आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। होप गाइज ये फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी सेकेंड पार्ट की तरफ चलेंगे। एक कन्वेक्स होने के बाद एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है, जो मैं बोलूंगा इसको कनकेव क्वाड्रिलेटरल बोलूंगा। तो गाइज अभी हम लोग एक कनकेव क्वाड्रिलेटरल का सम 360 डिग्री होगा कि नहीं, चलिए देख लेते हैं। क्योंकि क्वेश्चन पूछा है मेक ए नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, हम लोग एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे। और फर्दर क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स, ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा कि नहीं बोल रहा है। दैट मींस एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में हमें 360 डिग्री मिल रहा है, एक कनकेव क्वाड्रिलेटरल में हमें 360 डिग्री मिलेगा कि नहीं, यही है क्वेश्चन। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। गाइस जैसे कि क्वेश्चन पूछा है एक नॉन कन्वेक्स बोले तो कनकेव क्वाड्रिलेटरल, तो ये थोड़ा आप डायग्राम देख लीजिए। ये डायग्राम को भी मैं नाम दे दूंगा ABCD बोल के, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होता है, ये डायग्राम में भी 4 साइड्स है। देखिए ABCD। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये एक नॉन कन्वेक्स या कनकेव क्वाड्रिलेटरल है, और कनकेव क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसका एक एंगल मोर देन 180 डिग्री होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग कनकेव क्वाड्रिलेटरल बोल के बोलते हैं। और ये डायग्राम हम लोग का एक कनकेव क्वाड्रिलेटरल को सेटिस्फाई करता है। इसका तीनों साइड देखिए, ये आउटवर्ड तीनों वर्टिसेस आउटवर्ड फेसिंग है, और एक वर्टिसेस एक एंगल मैं बोलूंगा एक वर्टिसेस इनवर्ड फेसिंग है, और वो एंगल भी मोर देन 180 डिग्री है। इसीलिए ये एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं कनकेव क्वाड्रिलेटरल है। तो गाइज इसका सम टोटल ऑफ द एंगल्स निकालेंगे, एंगल C, एंगल E, एंगल D और एंगल B, ये चारों का सम हम लोग निकालेंगे और देखेंगे, चेक करेंगे कि ये 360 डिग्री हो रहा है कि नहीं। गाइज ये नॉन कन्वेक्स या कनकेव क्वाड्रिलेटरल को एंगल्स निकालने के लिए इसको मैं आसान कर दिया, मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। जैसे कि हम लोग का क्वाड्रिलेटरल था ABCD, मैं A to C एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया ताकि हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सके। तो हमें यहाँ पर अभी कितना ट्रायंगल्स दिख रहा है, देखिए अगर ट्रायंगल्स मिल जाएगा तो ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी सम टोटल ऑफ ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी ऐड करके अप्लाई करके हम लोग इसका एंगल्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें भी 2 ट्रायंगल्स दिख रहा है अभी गाइस। देखिए एक है ट्रायंगल ACD, प्लस दूसरा है ट्रायंगल ABC। ये 2 ट्रायंगल हमें दिख रहा है, एक है ACD और दूसरा है ABC। ये दोनों ये कुल मिला के एक हम लोग का कनकेव क्वाड्रिलेटरल है। तो ये क्वाड्रिलेटरल का 2 ट्रायंगल्स हो रहा है। अभी ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग इसका एंगल्स भी निकाल सकते हैं। कैसे होगा, एक ट्रायंगल का सम टोटल ऑफ एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री होगा, ये हमें पता चल चुका है 180 डिग्री। तो और दूसरे का भी 180 डिग्री होगा, ये भी हमें पता चल चुका है। तो दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमें वही 360 डिग्री मिलता है। तो दैट मीन्स
क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स, तो हम लोग लिख देंगे यस, यस द प्रॉपर्टी विल होल्ड गुड, यस द प्रॉपर्टी will hold good, will hold correct if it is also a non-convex quadrilateral. इस कुछ इसी तरह आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल। होप गाइज ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोगों का ये क्वेश्चन का आंसर हो गया है। फिर भी आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट है इसके ऊपर, आप लोग मुझे ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख के पूछ सकते हैं।